प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं। कूच बिहार की रैली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही हैं। हाल फिलहाल में मालदा में जो न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज बताया है। उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की विफलता है, जो इस तरह का एक इकोसिस्टम तैयार हुआ जिसमें न्यायिक अधिकारियों तक को भी बंधक बना लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब इस वक्त बोल रहे हैं तो उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर भी बातचीत की, बंगाल के विकास को लेकर भी बातचीत की। लेकिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के इन्हीं दौरों को लेकर या बीजेपी के इन्हीं चुनाव प्रचारों को लेकर लगातार हमलावर रही हैं और उनकी जो सियासी लड़ाई है वो ईवीएम और बाकी तमाम दूसरी चीजों तक पहुंच गई है। कई सारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता। और हमारे साथ नफीस अंसारी जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। में शुरुआत मानव भाई आप ही से करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट मुद्दा था जो मालदा में हुआ, उस पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं ये पश्चिम बंगाल का महाजंगल राज है जो टीएमसी की देन है। कैसे देख रहे हैं सर इस बयान को? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। उनको मालदा का वो इंसिडेंट दिख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या उन्होंने पूछा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डीएम 5 घंटे 7 घंटे नहीं पहुंच पाए, डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को पूछा, भाई आप ठीक है, आप हमसे ऊपर है, इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, लेकिन उनसे उन्होंने पूछा या उन्होंने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को, भाई देखिए बंगाल एक बहुत ही अद्भुत प्रांत है उनके अनुसार, तो यहाँ पे जिस तरीका का वातावरण है तो इसके लिए आपको बंगाल के बहुत सारे ऑफिसरों को रखना चाहिए था। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि वो ऑफिसरों को वापस बुलाएं, बंगाल को जो ज्यादा समझते हैं उनको उस जगह में वापस दे। आप जो यूपी बिहार मानव भाई, आपको नहीं लगता कि बंगाल में आपके मुताबिक कि पश्चिम बंगाल को जो ज्यादा समझते हैं उन अधिकारियों को रखा जाए? आपको नहीं लगता कि आप चुनाव आयोग के जो अपने अधिकारी उसमें दखल दे रहे हैं? ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना कि चुनाव के दौरान कौन सा अधिकारी कहां प्लेस रहेगा। ये टीएमसी बार बार दबाव क्यों बना रही है अधिकारियों को लेकर? लोग कह रहे हैं टीएमसी अपनी सेटिंग करके बैठी अधिकारियों के साथ। अनुराग जी बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो ये आप मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा जानकारी, इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। तो ये जो मालदा वाला इंसिडेंट है वो भी इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में हुआ है, उससे तो टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो फुर्सत बोल रहे हैं कि टीएमसी ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी पूरे पश्चिम बंगाल में कि ये मान ही नहीं रहे कि लोग हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, अपने भाषण में कहा कि वो टीएमसी के लोग थे जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नहीं बोला है। अगर बीजेपी के मंच में तो बीजेपी के प्रमुख प्रचारक है, नहीं वो बीजेपी के प्रमुख प्रचारक हैं। हाँ, इसके लिए उन्होंने बोला है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री के जो गद्दी है, जो उसकी एक गरिमा होती है, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, बीजेपी के प्रमुख प्रचारक ने जो बात कही है, तो भाई जो सीआईडी ने जिन लोगों को पकड़ा है वो एमआईएम और आईएसएफ के नेता थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अच्छा, जब वो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी अनुराग जी, तो वो भीड़ जो थी, जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, उसमें एक्शन क्या था इलेक्शन कमीशन का? वहां के पुलिस को, वहां के डीएम को उन्होंने क्यों नहीं बोला? और सुनिए, सबसे बड़ी बात, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके कोई भाई जो रिपोर्टर्स हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, अगर किसी कारण वो कहीं फंस जाए, आप तो पूरा फोर्स लगा देंगे उनको बचाने में। आरपी सिंह सर, 7 घंटे लग गए डीएम को। आरपी सिंह सर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज की परिभाषा तो बता दी, इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों नहीं उठाए? ये सवाल है मानव जी का। तो ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, क्योंकि जब वो कह रही कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है तो वो मुख्यमंत्री क्यों बने रहना चाहती हैं? आज ही इनके मालदा का जो इनका कैंडिडेट है उसने डिफेंड किया है, कहा कि जो हुआ वो ठीक हुआ। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, मैं वही सर्च कर रहा था, वीडियो आपको भेज रहा हूँ। इनके मालदा के कैंडिडेट का जो हुआ ठीक हुआ। तो वो असल में क्या, इन्होंने कवर अप करने के लिए सीआईडी के द्वारा अपनी सीआईडी के द्वारा अरेस्ट करा लिया। अभी एनआईए की जांच छोड़ो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो पूरा का पूरा टीएमसी द्वारा प्रायोजित कांड था और ये पहली बार नहीं, लगातार इस प्रकार के मामले होते आए हैं। जब वक्फ एक्ट के मामले में बारे में बात होती है, आप ये खुलकर आरोप लगा रहे कि जो हुआ वो टीएमसी की गुंडागर्दी थी। अभी आप थोड़े दिन इंतजार करिए ना, एनआईए की जांच हो जाने दीजिए और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। इन्होंने क्या कि उसको कवर अप करने के लिए जो करना कर लिया, और वह जो पकड़ा गया वो तो
ममता बनर्जी के आरव जगदीश देखता भाई, रहा है, ममता बनर्जी की रैलीज में उनका साथ देखता रहा है। अच्छा तो वो ये सारा एक सेकंड आरपी सिंह सर जल्दी से, एक सेकंड आरव मानव जी, आरपी सिंह सर एक सेकंड और दे दीजिए फिर प्लीज मानव प्लीज, का आरपी सिंह सर आप ही बोल रहे हैं, हाँ प्लीज योर टाइम सर। ये सारा का सारा प्रपंच हिंदू वोटर्स को डराने के लिए किया गया कि आप जो ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि मैं जीत कर आई तो मैं इनको संभाल कर रखूंगी, नहीं तो मैं इनको छोड़ दूंगी। ठीक है, ये सारा का सारा हिंदू जो वोटर्स है उनको डराने के लिए किया गया। ठीक है, 10 सेकंड मानव जायसवाल जी, तो मतलब बीजेपी के मुताबिक सारी गुंडागर्दी आप करवा रहे टीएमसी की, पश्चिम बंगाल में आप गुंडागर्दी करवा रहे हैं ताकि न्यायिक अधिकारी काम ना कर पाए। अनुराग जी, ये देखिए भयावह स्थिति, मैं दूसरे मेहमानों के ये जो हवाई बहाया हुआ है ना, ये बीजेपी मान ले रही है, बीजेपी ने मान लिया है कि भाई हम बंगाल जीतने वाले नहीं, क्योंकि बंगाल की जनता हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये प्री भूमिका है, क्रोनोलॉजी समझिए। ये 4 तारीख ममता दीदी भी बना रही है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, वो भूमिका तो वो भी बना रही है। आरपी सिंह सर जल्दी से, वो कह रहे हैं हार देखकर आप भूमिका बना रहे हैं, 10 सेकंड। मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, आपके बाद चुनाव के बाद बैठूंगा और इनको बना लीजिएगा। भवानीपुर से ममता बनर्जी पर चुनाव हार रही है। चलिए ठीक है, शुभरास्ता जी। सपना हाँ ठीक है सर, ओके। बहुत चुनाव में बहुत सपने देखे जाते हैं मानव जी, कई पूरे होते कई टूट जाते हैं। मानव जी मैं फिर आ रहा हूँ शुभरास्ता जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की बात हम कर रहे हैं, ममता दीदी के बयान की भी बात करनी होगी। प्रधानमंत्री के कूच बिहार में बोलने से पहले वो कह चुकी हैं कि भाई ईवीएम पर नजर रखो, तो ये क्या वो पुराना वाला डर्रा विपक्ष फिर से अपनाने जा रहा है क्या? नहीं भाई, हार के लिए पहले अपनी जमीन तलाश के रखो, कुछ भी हो जाए तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है, ये कुछ वैसा होता हुआ दिख रहा है क्या शुभरास्ता जी? जी अनुराग जी, 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना होगा कि बंगाल में भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार दशकों से बंगाल पर उनका गवर्नेंस मॉडल रहा है, वो फेलियर रहा है, सक्सेसफुल रहा, उस पर परिचर्चा हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो इनकम्बेंट जिस तरीके से लड़ाई लड़ता और उनके पास अच्छी खासी टीम है, पॉलिटिकल कैंपेन की भी टीम है, आपको ये एडवाइस मिलती है कि आप अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार करके रखें। तो जो कूच बिहार वाली जो बात आपने बोली है बिल्कुल ठीक है कि कल अगर परिणाम ऐसा होता है कि टीएमसी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होती है, हार जाती है, तो किसी पे तो दोष मानना चाहेंगे ना, क्योंकि देखिए ये टीएमसी सिर्फ विपक्ष लेकिन शुभरास्ता मैम आ रहा हूं, मानव भाई थोड़ा सा बोलने दीजिए। शुभरास्ता मैम, लेकिन सिर्फ एक ही आयाम नहीं है ना, अपने विकल्प, अपने जीतने के विकल्प तलाशने का एक ही आयाम नहीं है भाई। ईवीएम पर बोल दिया, लेकिन उसके अलावा वो बता रही है कि बंगाली भाषा को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। वो बताने की कोशिश कर रही है ममता दीदी कि यहां से जो लोग हैं उन लोगों को सुविधाएं छीन ली जाएगी। वो मांस मछली तक पर भी आ गई है कि ये भी खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई तो। मैं बिल्कुल अभी इसी पॉइंट पे आती, आपने खुद ही रेज किया ये बात बंगाली कल्चर को लेकर के पहले से भी कई बार ये उठाया जा चुका है। अब नेशनली भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। लोकसभा के कई सांसदों ने, राज्यसभा के कई सांसदों ने बात करने की कोशिश की इस पे। समस्या ये है कि आप इन जनरल मुद्दों पे तभी जाते हैं, मेरा भी अनुभव रहा है पॉलिटिकल कैंपेन्स का, जब आपके पास लोकल मुद्दे नहीं होते। आप किसी न किसी तरीके से चुनाव को इतना जनरल बना देना चाहते हैं कि 4 पंडित दिल्ली में बैठे हुए आपके ऊपर बात कर सके। मैं पॉलिटिकल पंडितों की बात कर रही हूँ भाई, ये स्टेटमेंट को भी जातिवादी। तो कहने का अर्थ यह है कि टीएमसी एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है, टीएमसी के लिए इतना क्लीन स्वीप होता दिख नहीं रहा। तो ये सब डेस्परेट मेजर्स है जिसके तहत बोला जा रहा है। एक अंतिम बात में जल्दी से चाहे वो ममता बनर्जी हो या वो प्रधानमंत्री मोदी हो, वो कार्यकर्ता के रूप में बंगाल में जाकर कैंपेन करें, जिस भी रूप में करें, हर पॉलिटिकल बयानबाजी को पॉलिटिकल संदर्भ में देखना ही उचित होगा। इसको तुरंत नेशनल पॉलिसी से जोड़ना सही नहीं होगा। ठीक है मानव भाई, जल्दी से भाई, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं, इसलिए आप इस तरह से जनरलाइज मुद्दों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। काम किया होता तो उस पर वोट मांगते, ये शुभरास्ता जी कह रही हैं। 20 सेकंड है, तो उसके बाद नफीस भाई के पास। बंगाल में गुजारिए, बंगाल में जिस तरीके से आप पूरे देश में घूम सकते हैं। आमी बांग्ला बोलते पारी, आमी बांग्ला बोलते पारी, मैं जिस स्कूल में पढ़ी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ ना, स्कूल में पढ़ी हूँ ना, मानते हो बांग्ला के, रहने दीजिए ना मानव जी, पर्सनल मत कोई डिबेट में। आप नहीं समझ लोगों के घर में तो क्या करिए? अब थोड़ा जोर से चिल्लाइए, पर आकर के बात करिए। मैं क्यों बंगाल आऊं? मैं भी पर्सनल हो जाती हूँ, मैं बंगाल नहीं आऊंगी, मुझे उस कुंडे प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है। आप जैसे डिजिटल गुंडे यहाँ बैठ
करके मुझे ललकारते हैं और बंगाल में जाने के बाद 10 लोग मुझे घेरेंगे। क्यों आओ बंगाल में? आपने सेफ स्पेस बनाया है क्या हमारे? एक मिनट, मानव दादा इतना डर फैला देंगे क्या कि टीवी डिबेट में बैठा हुआ एक सुदृढ़ पैनलिस्ट के जाने से डर रहा है? इतना डर फैला देंगे क्या बंगाल में? मानव दादा, ठीक है मानव दादा, जल्दी से 20 सेकंड। नफीस भाई बहुत देर से इंतजार करें, बीजेपी की मीटिंग इंतजार करें। पहली बात, अभी जो राष्ट्रवाद बोल के जो आती है ना, पहले तो उनको बोले राष्ट्रवाद में बंगाल भी उनका अंतरिम हिस्सा है। दूसरी बात, पहले इनको बोले थोड़ा चुप करने के लिए। अब मैं कुछ बोल दूंगा, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अरे किसको समझाना है? आपको दिक्कत है ना? किसको समझाना है? कौन सी प्रवृत्ति? मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड दे देते हैं, 20 सेकंड दे देते हैं। अनुराग जी, क्या आपकी अद्भुत है, क्षमता ही नहीं है सुनने की, क्षमता नहीं है, खिसियाई हुई है। अरे खिसियाई हुई, देखिए आपको कहीं का प्रवक्ता नहीं बनाया जाएगा। आप कल भाजपा की प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे, आप भाजपा के लिए टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आकर ओके 20 सेकंड। मानव भाई जल्दी से, मानव भाई जल्दी से कंक्लूड कीजिए। नफीस भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मानव भाई जल्दी से। वो बीजेपी की तरफदारी करते हुए वो मुझे बीजेपी की टिकट की बात है। अब देखिए जो मेन टॉपिक है, जो एसेंस है आपके डिबेट का, वो कह रही है हार दिख रही है, तब आप सारे विकल्प तलाश रहे हैं। क्या ममता बनर्जी के प्रवक्ताओं को विकल्प तो इनके पास तो है नहीं, क्योंकि बंगाल में एक ही विकल्प है, वो ममता बनर्जी। दूसरी बात, कई बार जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई है, स्वास्थ्य साथी, सबूत साथी, कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, और जिस तरीके से जो न्याय, जो आपके सुब्रता जी थोड़ा सा वेट नहीं होगा। अरे वो भक्त नहीं। अच्छा ठीक है मानव जी, एक मिनट, आप दोनों रुक जाइए, ओके हो गया, ठीक है सुब्रता जी, ना मानव जी बोल रहे ना आप बोल रहे, ठीक है। आरपी सिंह कुछ भी बोलेंगे चलेगा नहीं ना? क्या बोला थोड़ा लड़िए दोनों जन, परिचय दीजिए। रामकृष्ण परमहंस की भूमि बपौती है आपकी। ठीक है, हो गया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मजबूरी में मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी। मेरे कई मेहमान अभी तक बोले नहीं। शुभरास्ता जी, हो गया, आपकी बात सही है, कोई इसको काट नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं मानव जी, कोई नहीं खिसिया हुआ, सब आप ही की बात का जवाब देना। आप सत्ता में, आपको जवाब देना। ओके शुभरास्ता जी प्लीज आवाज डाउन ऑफ सकते। नफीस भाई देखिए, दो चीजें, पहली तो ये, ओके शुभरास्ता मैम अब आवाज नहीं जा रही, अब कोई मतलब नहीं, ठीक है। नफीस भाई पहला तो ये, बंगाल में जंगल राज, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और आप चूंकि थर्ड फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ये जंगल राज आपको भी दिख रहा है क्या? पहला सवाल तो ये। दूसरा, जो मानव भाई ने कहा, वो ये कहा कि जो लोग मालदा वाली हिंसा में शामिल थे वो AIMIM के साथ थे, वो TMC के साथ नहीं थे। सर देखिए, तो ये बताने की कोशिश है कि बाहर से आकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है, संभवतः हुमायूं कबीर ये कर रहे हैं। सर देखिए, मामला बहुत सीरियस है, तो प्लीज कोई बीच में मत बोलना। मालदा आज मुसीबत में है, क्योंकि मालदा के 8.5 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से। जब लोग वहां पर एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने वोट अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, ना किसी ने हिंसा की बात की, ना हिंसा भड़काने की बात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पुलिस थी, DM सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं TMC पर आना चाहूंगा। इस वक्त मालदा को ममता बनर्जी के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आज ममता बनर्जी जी कहती है सीना ठुकी कि हमारे CID ने मुफक्किरुल इस्लाम को पकड़ा है। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है बीजेपी के लिए, TMC के लिए। TMC के स्टेज पर जब तक मुफक्किरुल इस्लाम थे, जब तक वो समर्थन कर रहे थे, तो मुसलमान मालदा का बहुत अच्छा, और जब मालदा का मुसलमान अपने वोट अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था और उन्होंने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की, ना कोई वीडियो मिला है, और आप कह रहे हैं कि आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं। नफीस भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुफक्किरुल इस्लाम और मालदा के लोग अपने वोट अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां कोई TMC का नेता नहीं था। नफीस भाई आई एम सॉरी, मैं रोक रहा हूँ। नफीस भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप अधिकार के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हैं कभी भी कि आप जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको बंधक बना ले। जरा रखिएगा सामने नफीस भाई को। नफीस भाई, आप अधिकार के नाम पर जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक नहीं बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। और सुनिए इसी चीज को तो रिव्यू किया जा रहा है कि कमियों की वजह से नाम कटा है।
सर ये झूठ है। प्रधानमंत्री आज की भी रैली में खुलकर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को जगह नहीं दी जाएगी, घुसपैठियों को जगह नहीं दी जाएगी। घुसपैठ कर भी बोलेंगे क्या कभी आप? कानून निकाल के हमने बंधक बनाया। अरे भाई घुसपैठ पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कोई घुसपैठ नहीं है। कौन घुसपैठ है बंगाल में? संसद में सरकार ने रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा घुसपैठ बंगाल में हो रही है। सुनिए ये झूठ बात है। ये पश्चिम बंगाल में इस वक्त आपको वोट बैंक दिख रहा है सर, मुझे लगता है उस घुसपैठ में। सर कौन फिर बंगाल का अपमान कर रहे हैं? सर एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बांग्लादेशी है। मैं फैक्ट्स और डेटा की बात कर रहा हूं और मुझे इतना पता है कि चुनाव आयोग ने अगर नाम काटे होंगे तो जरूर गड़बड़ होगी डेटा और फैक्ट में, और अगर गड़बड़ नहीं है तो नाम फिर से जुड़ेंगे जो चुनाव आयोग कह रहा है। मुझे अभी काउंटर मत कीजिए, मुझे पहले वक्त दीजिए जल्दी से। 20 सेकंड की प्रक्रिया में 60 लाख लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर बाहर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक उन्हें इलीगल वोटर नहीं बताया है, बल्कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर पहुंचे थे ना रिव्यू करने के लिए, तो बंधक बनाने का सपोर्ट करेंगे क्या आप? कह रहे हैं कि घुसपैठी है, आप कह रहे हैं घुसपैठी है। भाई मैं संसद की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होने की बात सरकार मानती है। कितना कोई डेटा नहीं है, सरकार का आरोप ही है। आरपी सिंह सर जल्दी से। आर्मी पर हमें भरोसा है। आरपी सिंह सर, इनके लिए घुसपैठ मुद्दा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की रैली में भी घुसपैठ पर खुलकर बोले। वो हर किसी का हिसाब होगा 4 मई के बाद। जल्दी से। आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, आपने पूरा टाइम। नफीस भाई आप घुसपैठियों का समर्थन करने पर उतारू हो गए ना? नहीं, भाव में जा घुसपैठिया, जान से मार दो घुसपैठिया। अरे बंगालियों को घुसपैठिया बोलेंगे? सुनिए ना, जिस दिन गोली मारने पर आ जाएगी ना सरकार घुसपैठियों को, उस दिन आप ही यहाँ पर बैठकर छाती पीट रहे होंगे। लिमिटेड वक्त मेरे पास। आरपी सिंह सर जवाब 20 सेकंड सर आपके पास। जगदीश भाई आ रहा हूँ। हाँ देखिए, ये जानकर घालमेल करते हैं। बंगाली और घुसपैठियों में फर्क है, बांग्लादेशी और बंगाल के नागरिकों में फर्क है, और वहाँ लोकल लोग पहचानते भी कि बांग्लादेशी कौन है। जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आपके चैनल ने और बाकी चैनल ने दिखाया था किस प्रकार लाइन लगकर भाग रहे थे बॉर्डर की ओर। और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों भाग रहे हो, क्योंकि SIR हो रहा है, आप वहां के वोटर है। हाँ मैं वोटर हूँ। वहां का किसने बनाया? TMC ने बनाया। वो आपका आधार कार्ड किसने बनाया? TMC ने बनाया। आपके बाकी पहचान पत्र किसने बनाया? TMC ने बनाया। वोट किसको डालते हो? TMC डालते हो। तो ये सबके सब वो लोग हैं जो TMC के लोग भाग रहे थे और TMC को वोट डालते थे। इसलिए ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है। यही वाले वोट बैंक क्या AIMIM अपने पास तलाश रही क्या? आरपी सिंह सर, यही वाले वोट बैंक अपने लिए तलाश रही क्या AIMIM? आप BSF का अपमान कर रहे हैं सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अपमान कर रहे हैं। ठीक है। 700 किलोमीटर एरिया में ममता बनर्जी ने जगह नहीं दी, BSF को अलाउ नहीं किया। वो हमारी सरकार आ रही है, हम देंगे BSF को वहाँ पे बॉर्डर के साथ साथ जगह, ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी रिंग बन सके। ठीक है। अरे सर अमित शाह के कंट्रोल में था ना, पहलगाम में कैसे घुसे लोग? वो जगह ममता बनर्जी ने देनी थी। वो जगह ममता बनर्जी देनी थी। कंट्रोल है वहाँ पर, कंट्रोल के बाहर है। ना कंट्रोल था, वहाँ हमने जाकर ठोका। वहाँ जाकर हमने पाकिस्तान में जाकर ठोका। ठीक है, ओके। नफीस भाई ओके। नफीस भाई समझ लीजिएगा। मानव जी और जगदीश जी, आप ये तो कम से कम देख लीजिए कि ये A और B टीम आपस में कैसे भिड़ती हैं। तो जब आप आरोप लगाते हैं ना कि ये इसकी B टीम उसकी B टीम है, उसका लिटमस टेस्ट इस तरह की डिबेट में होता है। खैर मानव भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके। जगदीश जी भाई सारी चर्चाएं हो रही। जगदीश जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। जगदीश भाई सारी चर्चाएं हो रही हैं, आप एक चीज नोटिस करें, कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं पश्चिम बंगाल में। ये सारा फोकस क्या आप सिर्फ केरल में कर दिया कि राहुल गांधी ने असम में कर दिया, पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे, या सरेंडर कर दिया TMC के आगे? अनुराग भाई अभी आपके चैनल पर डर और जंगल राज की बात हो रही है, और वो भी बंगाल की। हाँ। मैं समझता हूं डर पूरे भारत में, जंगल राज पूरे भारत में। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोल के गए, और क्या कह गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बोले। आज ही कांग्रेस पार्टी ने उजागर करा, जो मुख्यमंत्री आसाम है उनकी बीवी 3 पासपोर्ट और हजारों करोड़ रुपया अमेरिका में है, मुख्यमंत्री के नाम से, उनकी वाइफ के नाम से, उनके बेटे के नाम से। और किसी चैनल पर बात नहीं है कि चर्चा नहीं है, और चुनाव भी चुप इलेक्शन पर कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, मैं बात भ्रष्टाचार की बात तो करूंगा ना। अच्छा, भ्रष्टाचार ओके कीजिए। अभी हमारे, चलो यही आ जाता हूं, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि जब हमने वो घुसपैठिए पकड़ने चाहे तो सारे बॉर्डर की तरह भाग लिए। अरे भाई, बॉर्डर BSF के पास होते, ना एक आ सकता ना एक जा सकता, भाग के गए, कहा रहे तो मैं गए। यही राहुल गांधी मंच से कहा ना। लिस्ट नहीं दी, बताया। मैं कह रहा हूं जगदीश भाई, ना कहीं वोट। जगदीश भाई मैं ये जानता हूं कि आपकी करीबी मुझे लगता है ठीक जिस तरह से मैंने देखा भी, इस तरह की अनुराग भाई, मैंने आपके चैनल पे देखा। अनुराग भाई मैंने बोलने दो। अनुराग भाई मैंने आपके
चैनल पर देखा 500 अफसर बदल दिए और कैसी कैसी खतरनाक गाड़ियां आ गई हैं और सारे देश की सुरक्षा आ गई है। पता नहीं चुनाव हो रहा है या युद्ध हो रहा है। मुझे लगता है जिस तरह की तैयारी भाजपा कर रही है, बंगाल तो लूट लिया, 100% लूट लिया। मैं तो डिबेट में कहता हूँ चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 500 अफसरों का बदल जाना, 500 अफसरों का बदल जाना और खतरनाक गाड़ियां जाना और पूरे देश की जारी तो रोएगी भाई। मैं इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव चाहता हूं। सुनिए ना, आप देश की जनता में भ्रम मत फैलाइए। अगर आपको चुनावी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, किसी एक राज्य में, सिर्फ एक राज्य में, जगदीश भाई अपनी पार्टी को कहिए नाम वापस ले लें। है हिम्मत आपकी इसमें? आपको सीट तो वैसे भी नहीं मिलती, सब मिला जुला कर ठीकरा जो चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर और टीएमसी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्या अंदर खाने सेटिंग कर ली क्या? पार्टियां चुनाव करना बंद करेंगी। हाँ, सरकार के खिलाफ रोडों पर आना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ चुनाव का कोई मतलब नहीं कहते साहब। कब तक चुनाव हारने के बाद हताशा कहते हैं। 3, 4, 40, आप जीत तो पा नहीं रहे। 60 आप जीत तो पा नहीं रहे। कितने चुनाव हार गए राहुल गांधी? कितने चुनाव हार गए राहुल गांधी? बताएंगे आंकड़े में? ठीक है, लोकतंत्र और संविधान का सम्मान तो करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बोलेंगे, बंगाली इलेक्शन पर बोलने नहीं रहे। चुनाव होने चाहिए। मानव जी, मैं तो अपने नेता मानव जी और सभी दलों से कहता हूं चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आपको मानव जी, मेरे पास डिबेट के सेकंड फेज में कुछ ही लिमिटेड मौका है। मैं सिर्फ एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसको शुभ्रास्ता जी ने कहा, हार का डर दिख रहा है तभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हार का डर दिख रहा है तभी बंगाली मानुष को यह डराया जा रहा है कि भैया ये आपकी मीट मांस भी छीन लेंगे या बंगाली संस्कृति को खत्म कर देंगे। यह डर दिखाने की वजह इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को आज हार दिख रही है। पहली बात, अभी कुछ ही दिनों पहले आया कि आंध्र प्रदेश में वो जो 4% वोट, 6 सेकेंड, ये सारी चीजें हुई एसआईआर के नाम पे। आज वर्तमान में अगर सुब्रास्ता जी सच में भारतीय है, सच में देशभक्त है, नहीं मुझे डाउट नहीं है, पूछिए वोट देने का अधिकार। आपके भारतीयता पे उनके भारतीयता पे कोई डाउट नहीं है। नहीं, सुनिए मेरे प्रश्न को खत्म होने दीजिए अनुराग जी, थोड़ा संयम रखिए। आप एक एंकर हैं, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। सीधा बोलेंगे ना, कुछ नहीं होता है। तो सीधी बात मैं करता हूँ, मैं वो जिलेबी वाली बात नहीं करता। अगर किसी भी व्यक्ति का जेन्युइन वोटर, जेन्युइन वोट से वो अगर वंचित रहता है तो क्या ये देश के नाम पे कलंक हुआ कि नहीं? आप एसआईआर करते हैं, अब इतने बड़े राज्य का एसआईआर मानव भाई गलत बात और वो जेन्युइन वोटर को आप जो संभावित कानूनी विकल्प हो सकते थे सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, आप कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, फिर भी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मानव भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, एक लाइन में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये डर दिखा के वोट क्यों ले रही थी? बंगाली भाषा नहीं बोलने देंगे, मीट मछली नहीं खाने देंगे, ये डर दिखा के वोट क्यों मांग रही है? एक लाइन। बिल्कुल, सबसे सिंपल सी बात है, दिल्ली में मछली पट्टी वाले जो इलाके हैं वहां पे मंदिर के पास मछली बिकता है, उसको आप बंद करवाते हैं। भाजपा की सरकार है। राजस्थान में हमारे बंगाली मजदूर काम कर रहे थे, उनको मार के भेज दिया गया कि बांग्लादेशी है। अरे सुनिए ना, एक औरत जब जंगल राज की बात होती है तो टीएमसी के मुल्ला साहब के बयान को याद कीजिए। वो टीएमसी के मुल्ला साहब कहते हैं कि बन जाने दीजिए एक बार, हमें वो रोलर चलवा देंगे, ये उनका बयान है। ये टीएमसी के नेता शुभ्रास्ता जी जल्दी से, शुभ्रास्ता जी 3 सेकंड मेरे पास, आरपीसी के पास भी जाना है, जल्दी से शुभ्रास्ता जी। अग्रबुद्दीन गठबंधन के पूरे साथी की बात यहाँ पर उठाना ठीक है। मानव भाई, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, एसआईआर की प्रक्रिया वहां भी चली। समाजवादी पार्टी के अपने लीडर्स ने अपने कार्यकर्ताओं को कियोस्क बिठा करके एसआईआर की प्रोसेस पूरी करवाई। टीएमसी ने क्यों नहीं करवाया? जब टीएमसी को लगता है कि ये सब जेन्युइन वोटर्स हैं, तो क्यों नहीं टीएमसी के कियोस्क हम देखते हैं एसआईआर को लेकर के? क्योंकि ये जानते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठ की जो बात है इसको इतना नजरअंदाज मत कीजिए। डेमोग्राफी बदल गई वहां पे। सवाल क्यों मिर्ची लग रही है मानव जायसवाल? क्योंकि आपकी ममता बनर्जी पे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी को जैसे नफीस भाई माफी, शुभ्रास्ता जी बहुत शुक्रिया। मानव भाई, जगदीश शर्मा जी और हमारे साथ जो आरपी सिंह थे, सर आपका सभी का बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बहुत दिन से बिछाई जा रही है। मुद्दे क्या होंगे अब रैलियों में, राजनीतिक भाषणों में साफ तौर पर समझ में आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का